ये बात है 12 मई सन 1930 की। तवज्जो चाहता हूं। उसके बाद गवाहियां पेश होना शुरू हुई। हिंदुस्तान के 455 लोगों ने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी और कहा उन्होंने कि ये वो है जिन्होंने पुलिस ऑफिसर को कत्ल किया है, ये वो है जिन्होंने हमारे सामने असेंबली पर बम फेंका है। कितने लोगों ने गवाही दी? 455 लोग। तारीख उठा के देख लीजिए, कोर्ट की डायरी उठा कर देख लीजिए लाहौर की। खुदा का शुक्र है उन 455 में एक भी मुसलमान नहीं। तवज्जो चारों देखिए, ये बर्तानिया से लोग आए थे गवाही देने के लिए। इसी हिंदुस्तान के लोग थे वो लोग जो शहीदों के खिलाफ गवाहियां दे रहे थे। आज देश का मुस्तकबिल तय करेंगे और हमें गद्दार कहेंगे। तवज्जो चाहता हूं मैं तमाम भाइयों की। देखेंगे हमारा कुर्बानियों में किस तरह का योगदान रहा है। शहीद भगत सिंह ने, उसके बाद वो जेल पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद अब जस्टिस आगा हैदर, अब ये पूरा तवील वक्फा 1 साल का पीरियड है, इसमें तारीखें होती नहीं बार बार। जस्टिस आगा हैदर 455 लोगों को झुठलाने में लग गए। जो भी गवाह आता था वो उससे जिना करते थे और जब जिना करते थे तो गवाह मरवा जाता था, घबरा जाता था। नतीजे में गवाही बेकार हो जाती थी। तो अंग्रेजों ने जब ये देखा कि ये सब होने लगा तो उन्हीं ने अपने कुछ लोग भेजे जस्टिस साहब को समझाने के लिए कि आप ये क्या कर रहे हैं। हुकूमत बरतानिया की ये नहीं चाहती, हुकूमत चाहती इनको फांसी दे दी जाए और आप तो इनको छोड़ने वाले काम कर रहे हैं। उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। उसके बाद अब वो रात आती है जो फैसला सुनाया जाएगा शहीद भगत सिंह की फांसी का। फांसी 23 मार्च 1931 को हुई थी। तवज्जो है, उससे पहले वाली रातें जस्टिस आगा हैदर जैदी परेशान है, रातों को सो नहीं पा रहे क्योंकि फैसला उनकी अदालत में लगा हुआ है। उन्हीं ने इनके वकील आसिफ अली एडवोकेट, शहीदों को वकील भी मिले तो मुसलमान मिले। कहां तक हमारी कुर्बानियों को भूलोगे और नजरअंदाज करोगे। तवज्जो चाहता हूं, आसिफ अली एडवोकेट अपने जमाने के बड़े वकील, वो शहीद भगत सिंह का केस लड़ रहे थे, उनको बुलाया जस्टिस आगा हैदर जैदी ने अपने यहाँ और कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा एक पैगाम भगत सिंह तक पहुंचा दो किसी तरह से। तो क्या चाहते हैं आप? तो उसको कहो जाकर कि सुखदेव और राजगुरु वो तीनों लोग जब कोर्ट में आएंगे, तारीख आने वाली है, उसमें सिर्फ आकर ये कहते हैं कि हमने काम नहीं किया, सिर्फ आके ये कह दें कि हमने कत्ल नहीं किया है। तो जस्टिस आगा हैदर की जिम्मेदारी है कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें फांसी नहीं दे सकती। मैं उनको डिफेंस करूंगा, मैं उन्हें बचाऊंगा। आसिफ अली पैगाम लेकर गए। भगत सिंह ने कहा कि ये नहीं हो सकता, हमने अपने देश को बचाने के लिए कुर्बानी दी है, हमने अपने देश को आजाद कराने के लिए कुर्बानी दी है और ये हमने जो भी कुछ किया है ये अपने मफाद के लिए नहीं, देश के लिए किया। और मुझे यकीन है कि मेरी शहादत रंग लाएगी और एक दिन ये देश आजाद होगा। इसलिए मैं अपनी बात से रुक नहीं सकता। मैंने ये किया है, मैं ऐलानिया कहूंगा मैंने किया है। और उसके बाद फिर अदालत में आते हैं जिस दिन फांसी का हुक्म होना है। बहुत तवज्जो बस दोस्तों को तमाम हो गई। जैसी अदालत लगती है, भगत सिंह, सुखदेव, रामदेव सब कटहरे में खड़े हुए हैं। जस्टिस आगा हैदर जैदी ऐसे जज बैठे हुए हैं, साथ में 2 अंग्रेज जज भी बैठे हुए हैं। उसके बाद इन्होंने पूछा कि भगत सिंह बताओ क्या तुमने हमला किया था असेंबली पर? उन्हें उम्मीद थी कि आसिफ अली ने समझाया है तो शायद मना कर दें। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने हमला किया है। तवज्जो, पुलिस ऑफिसर को कत्ल किया है? कहा मैंने कत्ल किया है। अब आप बताइए, दुनिया की कोई भी अदालत अगर जज के सामने आप कहें मैंने कत्ल किया है तो क्या बचा सकता है? नहीं बचा सकता। आप कहें कि मैंने हमला किया है असेंबली पर, वो भी तो मुमकिन है कि बचा सके? नहीं बचा सकता। जस्टिस आगा हैदर खड़े हो गए। जैसे भगत सिंह ने कहा कि मैंने ये सब कुछ किया है, उनके साथियों ने कहा हमने ये किया है। जस्टिस आगा हैदर खड़े हुए और खड़े होकर उन्होंने अपना कलम तोड़ दिया। कलम तोड़कर किनारे उसको फेंक दिया और उसके बाद कहा कि मैं जस्टिस आगा हैदर अपने कलम से शहीदों को फांसी का हुक्म नहीं दे सकता।
और मैं आज और इसी वक्त इस्तीफा देता। ये है हमारी शान। सलावत पढ़ते ना मोहम्मद वाले। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये वाक़या पहुंचाइए, लोगों का बयान कीजिए कि भगत सिंह की मौत पर दस्तखत जस्टिस आगा हैदर ने नहीं किए, इस्तीफा दे दिया। और फिर किसने किए? हमें गद्दार कहने वालों, सुनो तारीख क्या है। और पूरी जो भी हिंदुस्तान की जिसने भी तारीख लिखी है, भगत सिंह का जिक्र किया है, हर तारीख में जाकर पढ़ो कि किसने दस्तखत किए। फिर अंग्रेजों ने फिर जस्टिस आगा हैदर को रात को सरकारी वकील भेजकर मनाने की एक बार और कोशिश की कि शायद कल दोबारा आकर ये दस्तखत कर दें और मान जाएं और इस्तीफा इनका कबूल ना किया जाए। तो रात को जब सरकारी वकील घर पर पहुंचा तो उसने कहा कि हमें हुकूमत बरतानिया की तरफ से भेजा गया है, हम आपके पास आए हैं, 1 लाख रुपये आपको नकद दिए जाएंगे। कब की बात है ये? 1931 में 1 लाख रुपए की वैल्यू समझिए क्या। 1931 में 1 लाख रुपये आपको दिए जाएंगे और 25 बीघे जमीन और रोड आपको दी जाएगी जहां आप चाहेंगे, और आपको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। मंसूरपुर में जो बहुत बड़ा गन्ने का एक बहुत बड़ी एजेंसी थी उस जमाने की, और जिसकी करोड़ों रुपए की मालियत थी और इनकम थी, कहा वो भी सरकार आपको इसके इनाम के तौर पर देगी। और उससे बड़ी बात, आपको सरकार सर का खिताब देगी। तवज्जो रहे, जस्टिस आगा हैदर ने अपने नौकर से कहा, खादिम से कहा कि इसका कान पकड़कर घर से बाहर निकाल दो, धक्के देकर। उनका नौकर भी बड़ा वफादार था, उसने सरकारी वकील का कान पकड़ा, धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि तुम कसाई से बात करने नहीं आए, जज से बात करने आए। देखे ना, ये है हमारी तारीख और ये हमारी 15 अगस्त है और मजलिस इमाम हुसैन की है, इसलिए हुसैनियों तक ये पैगाम पहुंचा रहा हूं कि देखें हुसैनियों का किरदार क्या होता है। जमीनों पर नहीं बिकते, जरो जवाहर पर नहीं बिकते, ओहदों पर नहीं बिकते, हम बिक नहीं सकते, अपने देश के वफादार हैं, अपने मुल्क के वफादार हैं। फिर आखिर दस्तखत किसने किए? भगत सिंह की फांसी के हुक्मनामे पर, वो भी सुनिए। फिर ये जो दस्तखत हुए, सर शादी लाल, जस्टिस शादी लाल, जिन्हें बाद में सर का खिताब दिया गया, और वही सारी चीजें दी गई जिनका वादा जस्टिस आगा हैदर से किया गया था, वो सारी चीजें इनको दी गई। और इन्हीं ने भगत सिंह की फांसी के फरमान पर दस्तखत किए। किसने किए? जस्टिस आगा हैदर ने नहीं, शादी लाल ने। तवज्जो है ना? अब बताओ, फिर गौर करो, गद्दार कौन है, वफादार कौन है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले।